जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ग्रंथियों के बारे में जानेंगे और ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं या निकलते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कस किया था। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रीफ डिस्कस किया था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन किन ग्रंथियों से निकलते हैं और एंजाइम किन ग्रंथियों से निकलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, ग्रंथियाँ होती क्या हैं। ठीक, तो ग्रंथियाँ दोस्तों जो होती हैं वो ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक रासायनिक पदार्थ को निकालते हैं। यानी कि ग्रंथियों का काम क्या होता है, रसायन को निकालना होता है। ठीक है, तो उन्हीं रसायनों को क्या कहते हैं, हम एंजाइम और हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रंथियों का काम क्या होता है, एक प्रकार का रसायन निकालती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब ग्रंथियों के प्रकार की बात करते हैं तो ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथ ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रंथि होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो सिर्फ इनमें एक ही फंक्शन होता है, एक ही डिफरेंस होता है जिसके बेस पर हम इन्हें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनमें दोस्तों नलिका पाई जाती है। जैसे लीवर है, लीवर में ये लीवर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लीवर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर होता है वो छोटी आंत से एक नलिका के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें ये इस प्रकार की एक नलिका पाई जाती है वो ग्रंथियां कहलाती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। और ये किसको निकालती हैं अपने अंदर से, इनके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, या इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इनके द्वारा क्या स्रावित होता है, एंजाइम्स स्रावित होते हैं या एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स का कार्य होता है वो फूड को डाइजेशन करने का होता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन वे ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम को स्रावित करती हैं और इनमें क्या पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है जिसके माध्यम से ये जो एंजाइम जो होते हैं वो जो खाद्य नली होती है हमारी ईसोफेगस या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें ये एंजाइम मिक्स हो जाते हैं और भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड जिसके द्वारा एंजाइम्स निकलते हैं और जिनमें नलिका पाई जाती है वो क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। इनके द्वारा निकलने वाला जो पदार्थ होता है या एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं,
एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। तो एंडोक्राइन ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें ये नलिका जो होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है, जिनमें ये नलिका जो होती है वो नहीं पाई जाती, और इनसे निकलने वाला जो सबस्टेंस होता है या इनके से निकलने वाला जो रसायन होता है, केमिकल होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनसे निकलने वाला जो रसायन होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली किस में मिक्स होता है, डायरेक्टली या सीधे किस में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो रसायन निकलता है वो सीधे हमारे जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उस प्रकार की ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, ठीक है। हार्मोन को निकालने के लिए कोई भी नलिका नहीं होती, सीधे ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे सीधे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं या बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर को, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम्स निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है, और इनमें नलिका नहीं होती, नलिका नहीं होती। एंजाइम्स निकालती हैं और इनमें नलिका नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीवर को। लीवर क्या है, लीवर एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। लीवर को यकृत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यकृत, यकृत कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, लीवर में एक पाउच थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर में क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। लीवर में क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। और गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस को क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय। गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है, पित्तरस। ये पित्तरस जो होता है इसका कार्य जो होता है, इसका कार्य जो होता है दोस्तों, पित्तरस का, जब भोजन माउथ से यानी कि मुंह से पचने के बाद जो हमारा माउथ होता है, इसमें भोजन का जब पाचन होता है, तो भोजन पाचन माउथ में होने के बाद में जब ईसोफेगस से होकर हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत का एक भाग होता है, डीडनम कहते हैं जिसे। डीडनम वाले भाग में क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर एक नलिका के द्वारा जूस को निकालता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं। ये पित्तरस क्या करता है, उस भोजन में मिक्स हो जाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। इस सबसे पहले हमारा भोजन जो माउथ में पाचन होता है उसके बाद कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में HCl निकलता है गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। और गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जब HCl निकलता है तो वो एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जिसे। ये HCl क्या होता है, भोजन में मिक्स हो जाता है, और भोजन को मिक्स हो जाता है तो भोजन को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। अब भोजन अम्लीय रहेगा तो गल जाएगा, यानी कि भोजन जब हमारा पेट में अम्लीय हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टमक में अम्लीय हो जाता है तो भोजन गलने लगता है। उसके बाद में भोजन जब गलने लगता है तो भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो लीवर से द्वारा क्या निकाला जाता है, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकाला जाता है, पित्तरस निकाला जाता है। ये पित्तरस जो होता है भोजन में मिक्स हो जाता है, भोजन को क्षारीय बना देता है जिससे भोजन हमारा गलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि लीवर हो गया हमारा, ठीक है। लीवर क्या है, एक प्रकार का बाह्यस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां, लार
ग्रंथियाँ। ये दोस्तों हमारे माउथ में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुख में पाई जाती हैं, मुंह में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुंह में पाई जाती हैं। और इनके द्वारा एक एंजाइम निकलता है, यानी कि लार निकलता है। मुंह से क्या निकलता है? लार निकलता है। और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? हमारे जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इन चीज़ों को डाइजेशन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। ये हमारे कहाँ पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है। माउथ में जो लार निकलती है उसके द्वारा कौन सा एंजाइम निकलता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार कहाँ निकलता है? माउथ से निकलता है हमारा, ठीक है। इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती हैं? सलाइवा निकालती हैं, लार निकालती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को दोस्तों हम कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय, पैनक्रियाज क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। पैनक्रियाज को दोस्तों मिक्स ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पैनक्रियाज को किसके नाम से जानते हैं? मिक्स ग्लैंड के नाम से या मिक्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम्स भी निकालती है, इसलिए इसका कहते हैं मिक्स ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, ठीक है। तो मिक्स ग्लैंड जो होती है या पैनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन निकालती है। उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जब इंसुलिन हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है तो इसके द्वारा दोस्तों इनमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डायबिटीज, या बोलते हैं शुगर। शुगर रोग बोलते हैं, जिसे डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। ये शुगर रोग हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण। क्या होता है? जब इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसमें ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारी आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल जो होती हैं, आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, वो ग्लूकोज को खाना बंद कर देती हैं, ठीक है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जो ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी की जो सेल होती हैं, वो क्या करती हैं? ग्लूकोज को खाना बंद कर देती हैं। जब ग्लूकोज को खाना बंद कर देंगे तो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो जिसके वजह से हमें क्या हो जाता है? शुगर नाम की बीमारी होती है। इसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ भी कहते हैं। कब होता है ये? जब इंसुलिन हमारे शरीर में कम निकलता है तब आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल होती हैं आरबीसी, वो क्या करती हैं? वो ग्लूकोज को खाना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो हर शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है? एक बीमारी हो जाती है जिससे हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं, ठीक है। शुगर अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसके शरीर में कोई भी चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, ठीक है। ये इसका लक्षण होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जो चोट लग जाती है और वो लंबे समय तक ठीक नहीं होती तो उस व्यक्ति को शुगर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन निकलता है और एंजाइम निकलते हैं। अब हार्मोन तो हमने पढ़ लिया कि कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो एक निकलता है लाइपेज। पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम निकलते हैं? एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज, ठीक है। लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, अमाइलेज होता है, और कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो लाइपेज का जो काम होता है वो दोस्तों फैट का डाइजेशन करने का होता है। लाइपेज जो क्या करता है? लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। किसमें? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। किसमें? फैटी एसिड में, ठीक है। लाइपेज दोस्तों जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो हम तेलीय पदार्थ खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। और ये फैट को किस में चेंज कर देता है? फैटी एसिड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है?
फैटी एसिड में, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम है वो दोस्तों होता है हमारा अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में, किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और प्रोटीन किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। मानव शरीर में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो प्रोटीन के निर्माण के लिए उनकी संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। यानी कि प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो कितने अमीनो एसिड से होता है, 20 अमीनो एसिड से होता है टोटल, ठीक है। मानव शरीर में 10 अमीनो एसिड पहले से होते हैं और 10 अमीनो एसिड तब मिलते हैं हम जब हम भोजन लेते हैं, ठीक है। भोजन लेते हैं या फिर जो भी फूड मटेरियल होता है उसको हम जब लेते हैं तो हमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड उनसे मिलते हैं। और 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं, तो 10 प्रकार के अमीनो एसिड वो मिलते हैं हमें। और 10 प्रकार के हमारे बॉडी में रहते हैं, तो 10 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो एसिड होगा टोटल। अब यही 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि गास्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो भी क्या है, एक प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कौन सी, गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, गास्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। गास्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होती है वो दोस्तों हमारे शरीर में एक एसिड का स्त्रावण करती है, ठीक है। हमारा जो अमाशय होता है, ये जठर ग्रंथि जो होती है वो किसमें पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, हमारे पेट में पाई जाती है। और ये एक एसिड को निकालती है जिसका नाम होता है HCl, HCl। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। एसिड क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल जो होता है वो भोजन को गलाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को गलाने का काम, भोजन को गलाने का काम करता है, ठीक है। किसके द्वारा निकलता है, गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा HCl निकलता है। ये करता है, भोजन गलाने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, यानी कि जो स्टमक में पाई जाती है, गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन रेनिन 2 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। रेनिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब जो रेनिन होता है वो मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिनोजन, कैसिन, ठीक है। मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्या करता है, कैसिनोजन में चेंज कर देता है, कैसिनोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। रेनिन जो होता है वो कैसिन प्रोटीन को डाइजेशन करता है, किसमें चेंज कर देता है, कैसिन में चेंज कर देता है, कैसिनोजन में चेंज कर देता है कैसिन को। और ये किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। रेनिन जो होता है वो दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है कैसिन, उसको कैसिनोजन में चेंज करने का कार्य करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने बताया कि वे ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं जिनसे, ठीक है। और ये हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, सीधे ब्लड में, हार्मोन मिक्स इन द ब्लड, इन द ब्लड डायरेक्टली, हार्मोन मिक्स इन द ब्लड डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और ये ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्ट लेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। यानी कि इन ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उनके द्वारा जो निकलने वाला रसायन होता है, हार्मोन होता है, वो किस में मिक्स हो जाता है, सीधे जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूसी ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूसी ग्रंथि, ठीक है। पीयूसी ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा दोस्तों कुछ एंजाइम हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्रोथ करने का कार्य करता है, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ करती है, किसके द्वारा करती है, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा करती है, ठीक है। दूसरा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, दूसरा निकलता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो दोस्तों चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, किस में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जो यूटेरस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी जो गर्भाशय को सिकोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जब गर्भाशय को सिकोड़ता है तो क्या होता है, बच्चा जो है वो बॉडी से बाहर आता है, कब आता है, जब ऑक्सीटोसिन वर्क करता है अपना, और गर्भाशय को सिकोड़ने का कार्य किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन ये किसके द्वारा निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन और निकलता है जिसे हम कहते हैं बेसिप्रेसिन। इस हार्मोन की जब ये हार्मोन दोस्तों हमारी बॉडी में रिलीजन कम हो जाता है इसका, यानी कम निकलना हो जाता है, तो व्यक्ति के बॉडी में यूरिन का निर्माण ज़्यादा होता है, मूत्र का निर्माण ज़्यादा होता है। जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूसी ग्रंथि होती है, उससे वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है। जब वेसोप्रेसिन हार्मोन कम निकलता है तो उस कारण क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जो जल होता है उसका अवशोषण कम होता है। किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि जल को फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको मूत्र के निर्माण में ज़्यादा मतलब बनाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो अशुद्धियाँ होती हैं उनसे मूत्र का निर्माण करते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं वो नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। तो बॉडी में जल का जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है, किसके कारण, जब वेसोप्रेसिन कम निकलना होता है तब, और बॉडी में मूत्र का निर्माण ज़्यादा होने लगता है फिर, ठीक है। वेसोप्रेसिन के कारण क्या होता है, बॉडी में जल का अवशोषण कम हो जाता है, जिसके कारण मूत्र अधिक बनता है, ठीक है। तो मूत्र अधिक क्यों बनता है, वेसोप्रेसिन के कारण। जब वेसोप्रेसिन कम निकलेगा तो मूत्र ज़्यादा बनेगा, मूत्र ज़्यादा बनता है,
ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि पीनियल ग्लैंड क्या होती है। पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है दोस्तों, वो हमारा ब्रेन होता है, उसमें दो भाग पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस भाग जो होता है ब्रेन का, उसके पीछे की ओर क्या पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जो ब्रेन का थैलेमस वाला भाग होता है उसके पीछे की ओर पाई जाती है। इसके कारण होता है, पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मेलाटोनिन हार्मोन को निकालती है। किसको निकालती है, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का निकालती है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो दोस्तों नींद लाने में सहायक होता है। नींद किसके द्वारा होती है, मेलाटोनिन, नींद लाने में। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, व्यक्ति को नींद लाता है। रात में जब सोते हैं तो रात के समय मेलाटोनिन जो होता है वो बॉडी में अधिक निकलता है, तो जिसके द्वारा क्या होती है, व्यक्ति को नींद आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में हमने सिर में पढ़ा, सिर में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, दोनों को पढ़ लीजिए। एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है, वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस बॉडी के जो अदर ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि गला जो होता है, गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। और गले में जब पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, तो इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जब इसका सीक्रीशन बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में आयोडीन होता है, यानी कि जो हम नमक लेते हैं उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। जब हमारी बॉडी को आयोडीन कम मिलता है तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है। कैसे हो जाती है, फूल जाती है। कैसे हो जाती है, फूल जाती है, जब आयोडीन कम लेते हैं तब। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और गर्दन मोटी सी हो जाती है, जिसके कारण जो डिजीज होती है, रोग होता है, बीमारी होती है, वो कौन सी होती है, घेंघा। कौन सी बीमारी है, घेंघा होती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है फूल जाती है और इनसे हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंघा रोग होती है। और ये घेंघा रोग में क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि होती है, गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है ये सामने वाली, ये क्या हो जाती है, फूल जाती है, इतनी मोटी सी गर्दन हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है। थायराइड पढ़ा, अब पढ़ेंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों, हाँ अभी पढ़ते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थायराइड ग्रंथि का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो इंग्लिश का जो अक्षर होता है एच उसके समान होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो थायराइड ग्रंथि का है। ठीक है, अब जो थायराइड ग्रंथि का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये एच, इंग्लिश का जो एच अक्षर होता है उसके तरह है। ठीक है, उसके जैसा है। ये पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके कॉर्नर पर पीछे की साइड में पाई जाती है। ठीक है, ये जैसे मक्के का दाना होता है, जो मक्का होती है उसका दाना होता है, उसी तरह की पैराथायराइड ग्रंथि लगी होती हैं। और इनकी कितनी संख्या होती है, दो जोड़ी होती है। इनका रंग जैसे कैसे होता है, लाल रंग की ये पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। कैसी होती हैं, लाल रंग की, लाल रंग की कैसी ग्रंथि होती हैं, पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। और क्या पाई जाती हैं, थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, दो जोड़ी होती है। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है। हार्मोन कौन से निकलते हैं, पैराथॉर्मोन।
पैराथॉर्मोन निकलते हैं, ठीक है, पैराथॉर्मोन निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे की साइड में ये कॉर्नर पर लगी होती हैं, चारों कोनों पर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। अब जो पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें पैराथॉर्मोन निकलता है और कैल्सीटोनिन निकलता है, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन जो होता है ये क्या करता है? पैराथॉर्मोन जो होता है ये दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा यानी कि जो छोटी आंत होती है उसके द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करता है, ठीक है। पैराथॉर्मोन के द्वारा क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो कैल्शियम को अवशोषित करती हैं, ठीक है। भोजन में से जो कैल्शियम होता है उसको क्या करेंगी? अवशोषित करेंगी। पैराथॉर्मोन के द्वारा क्या करेंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो होगी वो कैल्शियम को अवशोषित करेगी, ठीक है। और कैल्सीटोनिन जो होता है, ठीक है, तो कैल्सीटोनिन जो होता है इसमें दोस्तों क्या होता है? इस हार्मोन के द्वारा अगर व्यक्ति में कैल्शियम इसका अगर ये जब कम निकलता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है व्यक्ति के शरीर में जब ये कम निकलता है तो व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कम निकलता है तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी। और जब ज़्यादा निकलेगा कैल्सीटोनिन जो होगा, जब ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? हड्डियाँ यानी कि जो बोन्स होंगी, हड्डियाँ होंगी वो कैसी हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी?